हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। न्यूक्लिक एसिड का बेटा लेक्चर नंबर 2 का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं। एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसी को आज कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वह डीडीयू और एसयू यूनिवर्सिटी के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि न्यूक्लिक एसिड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था, न्यूक्लिक एसिड का जब हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था, तो 3 कंपोनेंट प्राप्त हो रहा था। फर्स्ट वन इज शुगर, सेकंड वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड वन इज फास्फोरिक एसिड। बोलो, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शुगर के बारे में बात कर लिया था कि कौन कौन से शुगर उसमें पाए जाते हैं। तो पेंटोज शुगर होता था, 5 कार्बन का था, 2 प्रकार का था। एक राइबोज शुगर था, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर था, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल देखा था, ठीक है। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। तो अगली जो हेडिंग बेटा हम लगाएंगे नाइट्रोजनस बेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस, एक मिनट गीला कपड़ा थोड़ा सूखा दे। अब ध्यान दो। तो नाइट्रोजनस बेस मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। नाइट्रोजनस बेस गीला थोड़ा सा है। तो नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लिक एसिड में होता है बेटा ना, वह होता है हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर कंपाउंड। और न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो पहला बेटा है पिरिमिडीन बेस, ठीक है। पहला क्या है, पिरिमिडीन बेस, हो रहा है क्लियर। और दूसरा है प्यूरिन बेस। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। एक होता है पिरिमिडीन बेस और दूसरा होता है प्यूरिन बेस, ठीक है। अब देखो, यह भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, यह भी हेट्रोसाइक्लिक, ये तो पता है, थर्ड ईयर में पहुंच गए होगे। तो अब पिरिमिडीन बेस 3 प्रकार का होता है। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और क्या हुआ, यूरेसिल हो गया। यह क्या हो गया, पिरिमिडीन बेस, ठीक है। यह पाया जाता है डीएनए में, यह पाया जाता है आरएनए और डीएनए दोनों में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थाइमिन केवल किस में पाया जाता है, डीएनए में। साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में। और यूरेसिल पाया जाता है केवल आरएनए में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन। अब देखो, प्यूरिन बेस 2 प्रकार का होता है भैया। एक होता है एडेनिन और दूसरा क्या होता है, ग्वानिन, ठीक है। यह डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ग्वानिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो बेस का केवल एक जगह डिफरेंस है, क्या, जो थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है वह केवल किस में पाया जाता है भैया, डीएनए में पाया जाता है। और जो यूरेसिल है वह केवल किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो न्यूक्लिक एसिड कंटेन 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट वन इज pyrimidine base and second one is purine base. Is that clear? And pyrimidine base are 3 types. First one is thymine, second one is cytosine and third one is uracil. समझ में आ रहा है। एंड प्यूरिन बेस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। बस बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है, थाइमिन केवल पाया जाता है किसमें, डीएनए में, और यूरेसिल किस में पाया जाता है, केवल आरएनए में। क्लियर, ठीक है। आओ मिटा रहा हूँ।
एक एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। मिटाओ। पिरिमिडीन बेस देखेंगे। तीन प्रकार का है। पहला थायमीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। इसका स्ट्रक्चर देखो, NH डबल बॉन्ड हो, CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो NH, C डबल बॉन्ड हो CH3, मतलब यहाँ पर क्या है? एक मेथिल ग्रुप है। अब यहाँ देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, यही एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है, यह कंपटीशन में पूछा सकता है, जिसमें क्या पाया जाता है? मेथिल ग्रुप पाया जाता है। अब इसका नाम देखो 1 2 5 पर क्या है? 5 मेथिल, 5 पर मेथिल, 2 4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन, 2 4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। तो थायमीन का स्ट्रक्चर हो गया। थायमीन ही एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जिसमें क्या पाया जाता है? मेथिल ग्रुप पाया जाता है। सब में ऑक्सो और एमीन ग्रुप होगा, लेकिन इसमें क्या केवल है? मेथिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या होगा? थायमीन, सॉरी यूरेसिल। यूरेसिल देखो, सी हो गया, ये यही सेम होगा, हल्का सा चेंज होगा। NH C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड हो H, बैलेंस ही, ठीक है। नंबरिंग देख लेते हैं, बस यहाँ पर मेथिल ग्रुप एब्सेंट है। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, 2 4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन, 2 4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। बात समझ में आ रहा है? तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। यह सब याद रहे बेटा। तो हमने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर देखा, एक थायमीन देखा, एक यूरेसिल देखा। अब हम देखेंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम होगा साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर, ध्यान दो। कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। कंफ्यूजिंग थोड़ा हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। बात समझ में आ रहा है? NH2 ये हो जाएगा EH डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, ठीक है। NH2 ग्रुप इसमें पाया जाता है। एक जगह डबल बॉन्ड O होगा, आई थिंक यहाँ पर, हाँ ठीक है। यह क्या हो गया? साइटोसिन। बैलेंस ही चेक कर लेना, हमको लग रहा सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 4, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नो, इसका नंबरिंग करो, नॉमेनक्लेचर करो। 4 एमीन 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। कुछ समझ में आ रहा है? तो पिरिमिडीन बेस यहाँ 3 प्रकार का था, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कैमरे कुछ लग गया लग रहा है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से। अब आते हैं प्यूरिन बेस में। मोबाइल का कैमरा हो गया है ख़राब। प्यूरिन बेस, ठीक है। यह कितने प्रकार का है? एडेनिन और ग्वानिन 2 प्रकार का है। यहीं एडजस्ट कर दे रहे हैं, एडेनिन, और दूसरा क्या है? ग्वानिन। एडेनिन को किससे लिखेंगे? कैपिटल A से। ग्वानिन को किससे लिखेंगे? कैपिटल G से, ठीक है। जो बस वही कैपिटल लेटर पहला अक्षर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर
CNH CN डबल बॉन्ड CNCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसको वो लगाते हैं NH2, यहाँ डबल बॉन्ड H लगा दीजिए, यह H लगा दीजिए। ठीक है, बैलेंसी देखो हर जगह सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है तो H हटा दो, ये लगा दो। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले देखें नीचे तक लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा, कहीं कट नहीं रहा। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। इसका नोमेनक्लेचर देखो 6 पर अमीनो है, 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन किसका हो गया, यह एडेनिन का हो गया। बात समझ में आ रहा है, यह किसका हो गया, एडेनिन का। ग्वानिन का देखो C डबल बॉन्ड O N C NH2, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 4 यहाँ पर एक लगा दो, ये अच्छी नंबरिंग कर लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो यह बेटा नाइट्रोजनस बेस हो गया, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और इसमें 3 प्रकार का है, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, और इसमें 2 प्रकार का है, एडेनिन ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, आइए मिटा रहा हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना लूँ क्योंकि आगे काम आएगा, सबका आ सकता है लेकिन एक बड़ा सा बना लूँ जिससे कि आसानी होगा। किसी का भी बना सकते हो, ये नहीं कि केवल मैं एडेनिन का बना रहा हूँ। ठीक है, किसी का भी बना सकते हो क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट है इसमें नाइट्रोजनस बेस आने वाला है। तो स्ट्रक्चर बनाने में बार बार हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, इस नाते पहले से ही मैं एक बना लिया हूँ। मिटाऊँ मैं, अब ध्यान दो अब ध्यान दो, अगली जो हेडिंग होगी जो पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान दो, जब पेंटोज शुगर, चाहे कोई भी डीऑक्सी हो चाहे ऑक्सी हो, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में, नाइट्रोजनस बेस कोई भी, प्यूरिन चाहे प्यूरिन में कोई भी, ठीक है ना, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और इसी शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जो अभी आगे आएगा या नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड का पेंटोज शुगर और कोई भी नाइट्रोजनस बेस, नोट्स में सब लिखा हुआ परिभाषा, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं काक्टो। बढ़ा जाए, OH 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 EH CH2 OH, यह राइबोज शुगर हो गया। क्या हो गया, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर हो गया, वही ले लो, इस नाते पहले बना दिया था मैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। NH2 NH CH
डबल बॉन्ड N। बच्चे हल्ला मेरे कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपको वीडियो में दिखाई दे सकती है, तो इसके लिए मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोसाइड बनेगा यहाँ पर H। यह क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा भैया? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और छापो इसको और बनाओ। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, दिक्कत हो रहा हो तो। बैलेंस सेटिस्फाई नहीं है तो NCH। ठीक है, यह हो गया न्यूक्लियोसाइड। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेटा यह हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यहाँ कोई भी शुगर हो सकता है, ऑक्सी डीऑक्सी, यहाँ कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। जब दोनों कंबाइन होंगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा नाम मैं बता दे रहा हूँ। DNA के न्यूक्लियोसाइड, RNA के न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलते हैं? ठीक है, मार्कर चेंज कर रहे हैं, एक मिनट। बस तुम लोग पढ़ो, सारी हेल्प मैं करूँगा, नोट्स फोर्स वीडियो समझा दूँगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस पढ़िए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड इन DNA। तो DNA में कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब प्लस क्या हो गया? एडेनिन, सेम शुगर प्लस ग्वानिन, सेम शुगर प्लस साइटोसिन, सेम शुगर प्लस थाइमिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। जो अभी बनाए थे वो किसका स्ट्रक्चर था? जो समझ में आ रहा है? यह शुगर और एडेनिन जब होगा, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन, इसको बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन, मतलब नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। यहाँ पर क्या बोलेंगे? डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमेडीन। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड इन RNA। न्यूक्लियोसाइड इन RNA कुछ नहीं करना है, बस डीऑक्सी की जगह क्या लेना है? राइबोज शुगर, और प्लस एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन और प्लस यूरेसिल, सेम शुगर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी था, अब क्या होगा? ऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी राइबोज, सॉरी राइबोज छूट गया है। डीऑक्सी राइबोज एडेनोसिन, डीऑक्सी राइबोज ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिड साइटोसाइटिडिन, डीऑक्सी राइबोज थाइमिडिन। यहाँ पे होगा राइबोज एडिनोसिन। यहाँ पर हो जाएगा राइबोज ग्वानोसिन, राइबोज साइटिडिन। यहाँ पर हो जाएगा राइबोज यूरेडिन। समझ में आ रहा है ये सब? मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस और जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैंने सबका नाम ले लिया। अंतर यहाँ DNA में थाइमिन और RNA में यूरेसिल। क्लियर हो रहा है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ तक नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब और लोगों को पहुँचा दीजिएगा, जिससे इस पैंडेमिक में सबकी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।